हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपकी क्लास 8 का जो चैप्टर है फैक्टराइजेशन, उसकी बेसिक इंट्रो वीडियो का पार्ट नंबर 2। पहला जो पार्ट था उसके अंदर मैं आपको फैक्टराइजेशन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन बता चुका हूं। फैक्टराइजेशन को करने के जो तरीके थे वो बता चुका हूं। यहाँ पर इस पार्ट में अपन सीखेंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है इसके अंदर, बाय कॉमन पार्ट, बाय रीग्रुपिंग टर्म। ये दोनों अपन ने पहले वाले पार्ट में सीख लिए थे, बट आज सीखेंगे बाय आइडेंटिटीज या फिर बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से किसी भी नंबर के किसी भी टर्म के कैसे फैक्टर निकालें। ओके, तो पहला अपना रहेगा बाय आइडेंटिटीज। तो मैं इसको एक एग्जांपल देकर आपको बताता हूं। देखो, आइडेंटिटीज का मतलब क्या है, यहां पर समझिए। बाय आइडेंटिटीज, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, आपके बुक के अकॉर्डिंग 3 टाइप की आइडेंटिटी आपको गिवन की है। ए प्लस बी का स्क्वायर, एक होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक होती है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो। ओके, कैसे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया होता है, इसे आप लिख सकते हो ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। कभी कभी कुछ बुकों के अंदर हमें इस 2ab को लास्ट में देते हैं, ए और बी को पहले देते हैं, यानी कुछ इस तरीके से भी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली ए माइनस बी जो होता है इसको भी ऐसे कैसे लिखेंगे, बट यहां जो प्लस का साइन होता है 2ab के आगे ये वाला माइनस का साइन ले लिया जाता है, यानी ए स्क्वायर इसकी जगह कर दो माइनस, तो माइनस 2ab प्लस में आपका जो बी स्क्वायर है ये रहेगा। यानी प्लस वाली और माइनस वाली आइडेंटिटी में सिर्फ इस माइनस का यहां पर ही चेंज होता है साइन, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। आप चाहो तो ए और बी को पहले लिख लो, यानी ए का स्क्वायर, फिर ये जो बी का स्क्वायर है इसे भी लिख सकते हो, और माइनस में 2ab। ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आइडेंटिटी होती है इसको स्पेशली एक बार प्लस करके लिखना होता है, और साथ में मल्टीप्लाई में दूसरे ब्रैकेट में माइनस करके लिखना होता है। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको अपन अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं, तो आप समझिए। मैंने यहां पर कोई एक क्वेश्चन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 9। ओके, तो इसे मैं आइडेंटिटी के थ्रू करके दिखाता हूं, आप समझो। ये क्या है, आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और इसके अंदर सारे साइन क्या होते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी सारे सिंबल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव हैं। तो आप देख सकते हो, आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया है इसके भी सारे साइन कैसे हैं, प्लस प्लस के हैं, यानी a प्लस बी आइडेंटिटी से सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझिए, ये जो एक्स स्क्वायर है इसे आप ए स्क्वायर मान लीजिए, यानी इसे एज इट इज लिख दिया। फिर क्या है आगे, फिर है प्लस का साइन, है ना, तो इसे प्लस का साइन लिख दीजिए, लिख दिया। फिर ये कौन है, 6 है, यानी कि 2 ये है, ए जो है उसका मतलब x है, और b जो है वो यहां पर इस 6 के अंदर ही आ रखा है। तो आप देख सकते हो, अगर इस 6 को मैं इस 2ab के अंदर जो 2 इससे डिवाइड करवाऊंगा, यानी 2 को अगर 6 से डिवाइड करवाऊंगा तो 3 आता है। यानी मुझे पता लग गया कि इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 3। ओके, और साथ में जो x है इसे भी लिख सकते हैं। प्लस में आगे क्या है, बी स्क्वायर है, यानी बी कौन आ रहा है, इसको अगर ध्यान से देखें तो 2 जो है, देखो ये यहां पर 2 है ना, तो ये 2 रहा। ये a है ना, a तो अपन ने x को माना था, यानी x रहा। तो b कौन है, b होगा आपका 3, यानी 3 का क्या आना चाहिए, स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है ना, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 3 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि आपकी आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, प्लस 2 यानी प्लस 2, ab है यानी 3 और x है, प्लस में b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर है। इसे आप चाहो तो क्या कर सकते हो, a प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी a का काम कौन कर रहा है, a का काम अपना x कर रहा है, यानी लिख सकते हैं x, फिर आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन, फिर b का काम कौन कर रहा है, देखिए 3 का स्क्वायर के, यानी 3 है वो b का वर्क कर रहा है, तो 3 यहां पर लिख देंगे। फिर ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से अपन इसको आइडेंटिटी के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। अगर आइडेंटिटी के थ्रू नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि सर हम तो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करें, है ना, कौन सी से, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो मैं इससे भी आपको करके दिखा देता हूं। यहां लिख देते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये तो आपका जो क्वेश्चन था, जो आइडेंटिटी गिवन थी उसको लिख लिया। अब क्या करना है, हमेशा याद रखना
कि हमें दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए हमें सम और एक चाहिए होता है हमें प्रोडक्ट। यहां पर इसका मतलब समझो, सम का मतलब कोई ऐसा नंबर जिनको ऐड करें तो अपना ये मिडिल वाला पार्ट आ जाए, और प्रोडक्ट का मतलब अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये जो आउटर पार्ट है ये वाला ये आ जाए। यानी कि हमें सम तो चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से 6 और प्रोडक्ट चाहिए हमें 9। तो आप देख सकते हो ऐसा कोई नंबर जिनको क्या करें, ऐड करें, 6 आए, मल्टीप्लाई करें 9 आए, तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप ऐसा नंबर 3 + 3 ले लो। यानी 3 + 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और 3 × 3 यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं इस x² को तो HG लिख दिया। ओके, फिर प्लस का साइन है लगा दीजिए, फिर 6 है, इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 3, यानी मैंने लिख दिया 3 + 3, दोनों को ब्रैकेट में क्लोज कर लो, बाहर ये x है इसे लिख दीजिए, प्लस ये कौन है, ये आपका 9 है, 9 को भी क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, तो ये लिख दिया 3 × 3। ओके, अब क्या करें, इस x को एक बार इस 3 से मल्टीप्लाई, फिर इस x को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। पहले कौन है, x² लिख दीजिए, फिर कौन है, प्लस का साइन है ये लगा दीजिए, फिर इस x को इस 3 से करवाया, यानी इस x को लाकर इस 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, 3x। ओके, फिर प्लस का साइन है लगा दीजिए, फिर इस x को इस 3 से कराएं तो क्या आएगा, अगेन 3x आ जाएगा। ओके, फिर प्लस का साइन है तो ये वाला प्लस का साइन लगा दीजिए, फिर 3 × 3 है इसे रिपीट कर दीजिए, 3 × 3। अब क्या करना है, अब पहले दो का अलग पेयर बनाओ और अगले दो का अलग पेयर, यानी जो मैंने कॉमन निकालना आपको सिखाया था ना उसके अकॉर्डिंग। तो इन दोनों में देखिए कौन कॉमन दिख रहा है, यहां पर x है और यहां पर भी x है, यानी कॉमन आ रहा है अपना x। ठीक है, तो निकाल लीजिए बाहर। अंदर क्या रह गया, अंदर इसमें तो x² था और ये x कॉमन ले लिया तो x रह जाएगा, प्लस इस x को इस 3x से डिवाइड करवाएं तो 3 रह जाएगा। ये मैं आपको पहले एकदम कॉमन जो निकालने वाला पहला इंट्रो वीडियो था ना वहां पर डिस्कस किया हुआ है। प्लस ऐसे ही देखिए यहां पर 3 है और यहां पर 2 × 3 यानी 3 कॉमन आ रहा है तो इसे लगा दीजिए। अंदर क्या बचा, इसका 3 चला गया तो इसका बचेगा x, प्लस ये जो प्लस है ये आ गया, यहां से ये 3 चला तो एक 3 यहां रह जाएगा। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आने चाहिए, जो कि सेम आए हैं तो एक बार रिपीट करके लिख देंगे x + 3, और जो बाहर है यानी यहां पर x है, यहां पर जो 3 है इसे अलग ब्रैकेट में लिख देंगे x + 3। x + 3 कितनी बार है, 2 टाइम है, यानी x + 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हो जब आपने आइडेंटिटी से किया तब भी x + 3 का होल स्क्वायर आया था, और जब आप यहां ऐसे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मेथड से कर रहे हो तब भी x + 3 का होल स्क्वायर ही आ रहा है। ओके, एक मैं आपको और a² - b² ये वाली आइडेंटिटी इससे और बता देता हूं कोई एग्जांपल लेकर। जैसे मान लीजिए अपन ने कोई एग्जांपल ले लिया 36t² - 49, यानी कि देखिए हमें a का स्क्वायर चाहिए तो a का स्क्वायर जो है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, b का स्क्वायर चाहिए तो इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, बीच में माइनस का साइन है जी, तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 36 है ये 6 का स्क्वायर होता है, और t साथ में ये लगा देंगे और दोनों पे लगा देंगे होल स्क्वायर। समझिए, अगर 2 को ये जो मैंने पावर ली है इसको 6 का स्क्वायर बनाएंगे तो 36 बनेगा, t का स्क्वायर बनाएंगे तो t² बनेगा, माइनस साइन है बीच में ये वाला तो माइनस लगा दीजिए। 49 है ना, 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि ये अपना क्या बन गया, a² - b² बन गया ना, 6t होल स्क्वायर - 7 स्क्वायर जो है, तो a का काम 6t कर रहा है, b का काम 7 कर रहा है। अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, a + b यानी 6t + 7 कर देंगे, 6t + 7, और अगले ब्रैकेट में a - b यानी 6t - 7 कर देंगे, तो अगले ब्रैकेट में ये लिख देंगे। तो जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन देंगे जिस पर a² - b² आइडेंटिटी अप्लाई होती है तो उसे पहले सिंपल फॉर्म बना लो और फिर उसके अकॉर्डिंग ओपन करके रख दो। ओके, तो इस तरीके से अपन इसको पूरा कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको।